परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और मैं चाहूंगा कि उन बातों को आप बड़े ध्यान से सुने कि परमेश्वर ना कोई सोना है, ना चांदी है, ना वो ईंट है, ना पत्थर है, ना किसी धातु से वो बन सकता है और ना ही मनुष्य उसे कभी बना सकता है। परमेश्वर है, इसलिए उसे परमात्मा, परमेश्वर और सर्व शक्तियों से संपन्न बोला जाता है। उसने पूरे ब्रह्मांड को जब बनाया, सारी दुनिया को बनाया, आज हम इस सृष्टि के अंदर जब आसमान को देखते हैं, तारेगण को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, नदी, झरने, समुद्र को देखते हैं और जो कुछ हमें इस पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है, उन सब को देखने के बाद हमें एक बात जरूर से महसूस होता है, याद होता है कि इन सब को बनाने वाला कोई तो एक है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो एक है जिसके पास पावर है, जिसके पास अधिकार है, जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। लोग बहुत सारी बातों को कहते हैं। आज मैं मनुष्य की सृष्टि के विषय में तो थोड़ा सा बातचीत करूंगा। उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय 26 पद, उत्पत्ति 1 उसका 26। और मुझे ये वचन इसलिए याद आ रहा है बार बार जब आराधना कर रहे थे, क्योंकि अभी हमने भाई बिट्टू के घर में बाइबल स्टडी शुरू कर दिया है। तो शनिवार को हमारा जो लेसन था वो ये था कि परमेश्वर ने सृष्टि को कितने दिन में बनाया, पूरी दुनिया को कितने दिन में बनाया, कौन से दिन क्या बनाया। आज हम मनुष्य के विषय में हम देखेंगे, जब परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य को बनाएं, आओ हम मनुष्य को बनाएं। कैसे बनाएं? अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएं। अजीजों, ध्यान देने वाली बात है, परमेश्वर कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर जैसा है वैसा ही अपना फोटोकॉपी इंसान को बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने चेहरे को अगर किसी के अंदर देखना चाहते हैं तो आप या तो अपने चेहरे को आईने में देख सकते हैं, या फोटोग्राफ के अंदर देख सकते हैं, या आप अपनी संतान के अंदर अपने चेहरे को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने समान बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, अपने स्वरूप में बनाएं। जब हम इन चीजों को देख रहे हैं तो हमें एक बात को समझना बहुत जरूरी है। अपने स्वरूप का मतलब अपने समान दिखने वाला, अपने समान दिखने वाला। परमेश्वर के 2 आंख हैं, इंसान को भी 2 आंख हैं। हालेलुया। परमेश्वर के 2 कान हैं, इंसान को भी 2 कान दिया। परमेश्वर के 1 नाक है सांस लेने के लिए, इंसान को भी नाक बना दिया। परमेश्वर के हाथ है काम करने के लिए, परमेश्वर ने मनुष्य को भी हाथ बनाया। परमेश्वर चल फिर सकता है, इसलिए उसके पास पैर हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को भी पैर बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर के पास एक शरीर है और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को भी एक शरीर दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर अपने समान दिखने वाला एक इंसान
इस दुनिया में बनाया। याद रखिए, इंसान परमेश्वर ने बनाया, मिट्टी से बनाया है। इंसान किसी भी जीव जंतु से नहीं आया। जो कई बार साइंस के अंदर सिखाया जाता है कि इंसान एक अमीबा से आया, कोई कहता है कि वो बंदर से आया, कोई कहता है कि वो उससे आया, कोई कुत्ते बिल्ली से आया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इंसान कहीं से नहीं आया। अगर आप कहते हैं कि आप बंदर से आए, यदि कोई आपसे बोलता है कि इंसान की सृष्टि बंदर से हुई है, तो आप कह सकते हैं बंदर से तू बना होगा, तेरा खानदान बना होगा, मुझे तो परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों से बनाया है। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसके अंदर में एक श्वास डाल दिया। ये श्वास क्या है मालूम है? जीवन है। हालेलुया। ये जीवन है जिसके द्वारा परमेश्वर को देख सकते हैं। ये एक आत्मा है जो परमात्मा के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर इंसान के अंदर डाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए। शायद शांति मुझे वहां मिलेगी, यहां मिलेगी। कितने समझदार लोग तो शांति पाने के लिए नशे को इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और कितने लोग तो ब्याह शादी भी नहीं करते कि हम ईश्वर के लिए, ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर के जैसा बनना चाहते हैं। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें यहां पर कहता है, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम के सामने हर एक पशु पक्षी जीव जंतु सब कुछ परमेश्वर ने इंसान को दिखाया। और बाइबल में लिखा है, इंसान के समान देखने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं निकला, कोई भी नहीं निकला। और आखिरकार परमेश्वर ने उसके समान दिखने वाला एक सहायक आदम के लिए बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस सहायक का नाम क्या है? हव्वा, जो उसकी पसली से निकालकर बनाई गई। अजी जो एक सहायक, आज में मेरा जो विषय है वो यही है। परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को अपने हाथों से। परमेश्वर है, इस बात को प्रकट करने के लिए परमेश्वर अपने समान दिखने वाला मनुष्य को बनाकर उसके साथ संगति किया, उसके साथ संगति किया। बाइबल में लिखा है, हर दिन परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन, हर दिन परमेश्वर क्यों आता था आदम और हव्वा से मिलने के लिए? क्यों? परमेश्वर का पर्पस यही था मनुष्य को बनाने के पीछे कि आदम हव्वा मुझे देखें, मेरे साथ संगति करें और मेरी आवाज को सुने और मेरे बताए हुए रास्ते पर चले, मेरे को फॉलो करें। हालेलुया, हालेलुया। आदम परमेश्वर से अलग हो गया और मनुष्य जाति उसके बाद भटकना शुरू कर दिया, पाप और बुराई की ओर जाना शुरू कर दिया। परमेश्वर बेचैन था। ये बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी बातों को नहीं बोलूंगा। परमेश्वर काफी दुखी था इंसान को बनाने के पीछे। इंसान के दिल दिमाग में बुराई, पाप, गलत काम आ चुके हैं। और उस समय एक व्यक्ति जिसका नाम था हनोक,
परमेश्वर के वचन में उसके विषय में लिखा हुआ है। जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय को आप निकालेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 5 का 21। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के साथ साथ हनोक 300 साल तक चला। 300 साल तक, वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलने के कारण परमेश्वर ने उसे एक रिवार्ड दिया। और वो रिवार्ड का क्या था? उसे मृत्यु देखना नहीं पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हनोक को शरीर के साथ उठा लिया कि ये मेरी संतान है, मेरे वचनों के अनुसार चलता, मेरे साथ संगति करता है, इसलिए हमेशा हमेशा की संगति करने के लिए मेरे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हनोक परमेश्वर को जान गया, परमेश्वर के साथ साथ चला। अजी जो आपको मालूम है, लोग कहते हैं कि परमेश्वर दिखता नहीं है, परमेश्वर दिखता नहीं है। परमेश्वर को हम कैसे देखें, कैसे उसकी वाणी को सुने? अजीजो, परमेश्वर को देखने के लिए आपका दिल साफ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिनके मन शुद्ध हैं, मतलब जिनके मन के अंदर कपट, छल, विरोध, पाप नहीं है, वो परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर की सुन सकते हैं। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब मनुष्य जाति बुराई की ओर जाने लगा, पाप की ओर जाने लगा, तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर एक व्यक्ति को देखा जो सच्चाई के साथ चलता था। उसका नाम था नूह। बाइबल में लिखा है, जब आप उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय उसके 12 पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा, परमेश्वर ने जब देखा नूह के ऊपर उसकी दृष्टि आई और परमेश्वर ने नूह से बातचीत करना शुरू किया। परमेश्वर ने अपने प्लान को, जो परमेश्वर करने के लिए जा रहा है, उन सारी बातों को परमेश्वर ने नूह को बताया। सारी पृथ्वी को नाश करने पर, सारी पृथ्वी, तू मेरी नजरों में सही है, इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा, तेरे परिवार को बचाऊंगा और तेरे द्वारा एक नया सृष्टि फिर से उत्पन्न करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने नूह से बातचीत किया। उसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम। बाइबल में लिखा हुआ है, इब्राहिम जब परमेश्वर की ओर से चुना गया तो बाइबल हमें बताते हैं कि इब्राहिम को परमेश्वर ने दर्शन देकर बातचीत किया और इब्राहिम परमेश्वर को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता था। हालेलुया, बहुत अच्छी तरीके से पहचानता था। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें एक बात को सिखाता है कि जब इब्राहिम ने परमेश्वर को देखा कि परमेश्वर इब्राहिम से मिलने के लिए आया है, जो उत्पत्ति उसके 18 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, लिखा है इब्राहिम भागकर अपने घर में गया
और जाकर अपनी औरत को बोला, परमेश्वर आए हैं। हालेलुया। मिलने के लिए परमेश्वर आए हैं। परमेश्वर को दंडवत किया और परमेश्वर से बोला, प्रभु आप थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम कीजिए जब तक मैं आपके लिए खाना और पानी ना लेकर आऊं। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, लोग कहते हैं परमेश्वर बोल नहीं सकता, पर बाइबल हमें क्या सिखाते हैं, वो खा भी सकता है। हालेलुया। उसके मुख है, वो खा सकता है, बोल सकता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूसा के साथ परमेश्वर आमने सामने बैठकर बातचीत करता था, जैसा एक दोस्त के साथ बातचीत करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर है और वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसके साथ आज भी संगति करने के लिए तैयार रहते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर इस बात के चर्चे हो रहे हैं, लोग यीशु को क्यों अपनाते हैं। उसे दूसरा नाम दिया जाता है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन नहीं, जो लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं, जिनके चारों तरफ संसार में घूमने के बाद कहीं भी कोई आशीष नहीं मिलता, अंत में वो यीशु के पास आता है और यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छूता है। हालेलुया। और इसलिए लोगों का विश्वास यीशु मसीह पर आ जाता है और तब लोग कहते हैं, मुझे यीशु मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था। पुराने नियम के अंदर हम देखते हैं, परमेश्वर समय समय पर लोगों से बातचीत किया। एक ऐसा समय था सैमुअल के समय, जब आप पहला सैमुअल की किताब को आप पढ़ेंगे, उसके 3 अध्याय में लिखा है, लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तरसते थे। और उस समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति का नाम लेकर उसे बुलाया, पुकारा, सैमुएल, सैमुएल। सैमुएल को समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज किसकी है। वो भागकर जाता है अपने स्वामी के पास, चर्च के पादरी के पास, और जाकर बोलता है कि स्वामी आपने मुझे जगाया। बोला नहीं, मैंने नहीं जगाया। दोबारा जाकर लेट जाता है। फिर परमेश्वर बातचीत करता है, वो दोबारा जाता है, तिबारा जाता है। उसके बाद एली को समझ में आ गया, इस पूरे परमेश्वर के भवन के अंदर मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ और कोई भी नहीं है। फिर सैमुएल को आवाज कौन दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सभी सोए हुए हैं, एली डरा हुआ है, सैमुएल घबराया हुआ है। आखिर कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एली कहता है कि इस बार अगर आवाज आए तो बोल देना कि बोल, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोल, तेरा दास सुन रहा है। सैमुएल गया, फिर से बिस्तर में लेटा, चौथी बार वही आवाज आई और सैमुएल ने बोला, हाँ प्रभु आप बोलिए, मैं आपकी सुनने के लिए दे रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, याद रखिए, आपके कान सुनने के लायक होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, दानियल की किताब, शायद आप लोग सब जानते होंगे। दानियल की किताब उसके 3 अध्याय में एक घटना घटती है और घटना इस प्रकार से है
3 जवान बच्चे जो यीशु मसीह में विश्वास रखते थे, उनके सामने एक परीक्षा की घड़ी आ गया कि मूरत के सामने झुककर दंडवत कर। ये मूरत ही भगवान है। पर बाइबल हमें बताती है कोई भी मूर्ति ईश्वर नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ति ईश्वर नहीं हो सकती। गुलामी में थे, राजा ने ऐलान कर दिया हर एक व्यक्ति इस मूर्ति के सामने झुकेगा, उसे दंडवत करेगा। इन तीनों ने बोला हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। बोला आग के भट्टे के अंदर डाल दिया जाएगा। कोई भी ईश्वर, कोई भी परमेश्वर तुम्हें बचा नहीं सकता है, कोई बात नहीं, हम आग के भट्टे के अंदर भी जाने के लिए तैयार है, और मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। हालेलुया। उस आग के भट्टे को 7 गुना करके और तेज कर दिया गया। उसमें इतना ईंधन डाल दिया कि उसकी लपटें बाहर तक निकल कर आने लगी। तीनों को डाल दिया गया। आपको मालूम है दानियल की किताब उसके 3 अध्याय के 24-25 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, राजा जिसने तीनों को डलवाया था आग के भट्टे के अंदर, लिखा वो चौंक कर अचंभित हो गया। क्या देखकर मालूम है? हालेलुया। ताली बजा सकते हैं ना प्रभु के लिए? हालेलुया। वो डर गया और अपने सेनापतियों से बोलने लगा, मैं राजा हूं, मैंने आदेश दिया, राजा होने के बाद भी मुझे गिनती नहीं आ रही। कितने डाले थे? हालेलुया। आग के भट्टे में कितने डाले थे? सारे लोग बोलने लगे, राजा 3 ही तो डाले थे, देख 4 दिखाई दे रहे। सारे लोग बोलने लगे, हाँ राजा 4 हैं, ये चौथा कौन है? हालेलुया। परमेश्वर जीवित है। वो अपने लोगों के साथ खड़ा होता है, अपने लोगों के साथ चलता है, अपने लोगों की सुनता है, अपने लोगों को देखता है। इसलिए परमेश्वर की ओर ध्यान होना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 18 पद को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आए तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जान नहीं पा रहे थे, परमेश्वर को नहीं जान पा रहे थे। परमेश्वर है कौन, कैसा है? तो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ये उस समय की बात है जब यीशु पैदा हो गया था, याद रखिए। उससे पहले लोगों ने देखा, उससे पहले लोग परमेश्वर की सुने, परमेश्वर के साथ चले। चलिए एक और किस्सा आपको याद दिला देता हूं। निर्गमन की किताब उसके 19 अध्याय, आप बाद में पढ़ सकते हैं अपने घर में जाकर। 19वें अध्याय में मूसा इस्राएली लोगों से बातचीत करता और कहता है, परमेश्वर जो हमें मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया, आज वो तुम्हारे बीच में प्रकट होने वाला है। तुम उसकी आवाज को सुनोगे, उसे देखोगे, महसूस करोगे, क्योंकि वो आज हमारे बीच में आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से बोला, सारे लोगों को बोलो 3 दिन तक अपने आप को शुद्ध रखें, कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करें, और सीने पर्वत के चारों तरफ आकर सारे इस्राएली लोग घेरा बनाकर परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार हो जाए। बाइबल में लिखा है, जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति सीने पर्वत के ऊपर उतरा, पूरा पर्वत आग की लपटों में घिर गया। हालेलुया।
पूरे पर्वत पहाड़ से धुआं निकलने लग गया और एक भयंकर, एक ऐसा शब्द उस पहाड़ से, उस धुएं के बीच में से सुनाई दिया। लोगों ने कान बंद कर लिए। हालेलुया। लोगों ने कान बंद कर लिए, जमीन पर लेट गए और बोलने लगे, मूसा हम परमेश्वर की नहीं सुन सकते, हमें मालूम है परमेश्वर आ गया है, पर हम अपवित्र हैं, हम परमेश्वर की सुन नहीं सकते। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर अपने आप को आपको दिखाता है, वो आपके साथ हर पल हर घड़ी रहने के लिए तैयार है। लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुना। नए नियम में हमने देखा परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर एक सत्य है, यीशु मसीह जिस समय बपतिस्मा लिया, आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु के अलावा और किसी के लिए भविष्यवाणी नहीं हुई है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों ने सुना, कबूतर को यीशु मसीह के ऊपर उतरते देखा, लोगों ने देखा, आकाशवाणी सुनी। उसके बाद यीशु मसीह सेवकाई में जब निकला, लिखा है जहां जहां यीशु मसीह गया, लोग भीड़ लगा लगा कर यीशु मसीह के पीछे, ढूंढ ढूंढ कर यीशु मसीह के पीछे आते थे। यीशु कहाँ है? वहां है, उस नगर में है, उसके घर में गया है। लोग भीड़ लगा लगा कर जाने लगे। क्यों मालूम है? क्यों? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर यीशु मसीह जो पुत्र बनकर आया, परमेश्वर को दिखा दिया परमेश्वर क्या है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने मुर्दों को आवाज दिया, मुर्दे जिंदे हो जाएं, वो हो गए। यीशु ने बोला कि ये पेड़ अब सूख जाए, इसमें कोई फल ना लगे, सूख गया। यीशु ने बोला आंधी तूफान शांत हो जाए, हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह का समय आ गया इस दुनिया से जाने के लिए, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में चेलों से बातचीत किया और बोला, मैं जा रहा हूं अब तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। चेले लोग डरे हुए थे, भय खाए हुए थे। प्रभु आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? यीशु मसीह ने बोला, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर में रहेगा, तुमसे बातचीत करेगा, तुम्हें मेरी बातों को सिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम थोमा था और फिलिपुस ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु अगर आप जा रहे हैं यहां से, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जाने से पहले हमें परमेश्वर से मुलाकात करवा के जाना, परमेश्वर को हम देखना चाहते हैं। तो यीशु ने बड़े अचंभित होकर उससे कहा, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ में हूं, तुम अभी तक मुझे नहीं जाने, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता और मैं दोनों एक हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस दुनिया में परमेश्वर को प्रकट कर दिया कि उसे जान देने का अधिकार है, जान को लेने का अधिकार है, उसे पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार है, वो जो बोलेगा वैसा हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह लोगों के साथ में चला फिरा,
आपको मालूम है आज भी यीशु मसीह को प्रेम करने वाले लोग, उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले लोग आज भी यीशु की सुनते हैं, बातचीत करते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, यीशु मसीह उनके साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के जन की मैं एक गवाही को शेयर कर रहा हूं। उस प्रभु के जन ने परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ एक वार्तालाप किया। प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं है, आप मेरे साथ कहां से कैसे चलते हैं मैंने कभी महसूस नहीं किया। तो प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ में हूं। अगर आपसे कोई बोले कि परमेश्वर कहां है दिखाओ जरा, परमेश्वर कहां है दिखाओ जरा, आप क्या परमेश्वर को दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं? इंसान के अंदर दिल है, मानते हैं? अगर कोई आपसे कहे कि मुझे अपना दिल दिखा, तो आप दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। आप बोल सकते हैं ऐसे हाथ रख के देख, धक धक हो रहा है? दिल है तभी तो धक धक है, परमेश्वर है तभी तो सृष्टि है। हालेलुया। वो है तभी तो हम हैं, अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं। क्योंकि पौलुस कहता है मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। हालेलुया। तो इस प्रभु के जन ने जब प्रार्थना किया तो इस समुद्र के किनारे पर टहल रहा था और अचानक उसने देखा उसके पैरों के साथ एक और पैर के निशान छपते हुए जा रहे हैं। एक बार तो देखकर डर गया, इसने चारों तरफ देखा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बोलने लगा प्रभु ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मेरे साथ साथ में पैर के निशान दिखाई दे रहे, इंसान नहीं दिखाई दे रहा। उसने सोचा कि कोई भूत प्रेत आ गया। प्रभु ने बोला मत डर, ये जो पैर के निशान देख रहा है ये मेरे हैं। हालेलुया, ये मेरे हैं। वो बड़ा खुश हो गया, अच्छा प्रभु आप हैं। प्रभु थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और चलते चलते थैंक यू बोलना शुरू किया। उसके बाद वो पैर के निशान दिखाई देना बंद हो गया। फिर से बोलने लगा प्रभु क्या आपने मुझे फिर छोड़ दिया, अब निशान नहीं दे रहे? प्रभु ने बोला नहीं बेटे, अभी भी मैं तेरे साथ में हूं। बोला निशान कहां है? बोला अब जो निशान को देख रहा है वो तेरे नहीं, वो मेरे हैं। मैंने तुझे गोद में रखा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जीवित है, प्रभु आज भी मौजूद है। आज जो केवल आपको प्रभु के सामने अपने घुटने झुकाने हैं, अपनी गलतियों के लिए तौबा करना है, पाप को अंगीकार करना है और प्रभु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते को बनाने के लिए कोशिश करें, ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरू करें। मेरे से बहुत सारे पास्टर लोग भी एक बार कितनी बार मेरे से पूछा, हमने कभी परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं, परमेश्वर कैसे बातचीत करता है, कैसा दिखता है? आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जब प्रभु ने मेरे से बातचीत किया तो मैंने उसको पूरी रीति से खड़े हुए देखा। हालेलुया, पूरे शरीर में खड़े हुए देखा। उसी ने मुझे बोला तूने मुझे नहीं मैंने तुझे सुना है। हालेलुया, इसलिए आज मैं यहां हूं। और उसके बाद ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, वो लगातार परमेश्वर बातचीत करते गए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके चेहरे को देखकर आपके घर में जाने के बाद आपको बता सकता हूं कि आपके साथ में क्या क्या चल रहा है। ये कौन बताता है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए
यीशु मसीह कहता मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि उसे मालूम है। कौन बताता था? आज भी परमेश्वर जो कुछ करने के लिए जाता अपने लोगों के ऊपर प्रकट कर देता है। इसलिए यीशु जीवित है, वो आज भी जीवित है। और हमेशा याद रखिए, मूर्ति, सोना चांदी, काठ पत्थर ईश्वर की जगह नहीं ले सकते। हालेलुया। वो मूर्ति ही रहेंगी, जीवित परमेश्वर जीवित रहेंगे। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें।